बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी, और इसका जो होल पावर वो क्या है, ए प्लस बी, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर बी, डिवाइड हो रहा है एक्स पावर सी, जो इसकी होल पावर है बी प्लस सी, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर सी डिवाइड एक्स की पावर ए, और इसकी जो होल पावर है वो सी प्लस ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये 1 क्या होगा, राइट हैंड साइड होगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। हमारे पास ये जो लेफ्ट वाली साइड है हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास क्या है, एक्स की पावर ए डिवाइड बाय एक्स की पावर बी, और इसकी जो होल पावर है वो क्या होगी, ए प्लस बी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर बी डिवाइड बाय एक्स की पावर सी, और इसकी जो होल पावर है ये क्या होगी, बी प्लस सी। इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर सी डिवाइड बाय एक्स की पावर ए, और इसकी जो होल पावर है वो क्या होगी, सी प्लस ए। ये हमारे पास है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसे सोल्व करना है। यहाँ पर ये देखिएगा, हमने यहाँ पर जो एक्सपोनेंट के जो रूल्स थे उनमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो बेस सेम होती है और ये आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एक्स की पावर ए। अब ये देखो, ये क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ पर जो पावर है ये आपसे माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर पावर क्या है, ए, और ये पावर क्या है, बी, यानी कि ए माइनस बी हो जाएगा। पावर आपस में माइनस हो गई है, और इसकी जो होल पावर है वो क्या हो गया आपके पास, ए प्लस बी। इस तरह मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पर वही काम करेंगे, बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस बी माइनस सी, और जो इसकी होल पावर है वो क्या होगी, बी प्लस सी। इस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पर देखो, ये क्या होगा, एक्स की पावर सी माइनस ए, और जिसकी होल पावर है ये क्या होगी, सी प्लस ए। अब हमें पता है कि पावर की जो पावर होती है आपसे मल्टीप्लाई हो जाती है। हम इन्हें आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी, मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी के साथ। ये देखो, ये पावर है, पावर की पावर क्या होगी, आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्या होगी, बी माइनस सी, ये मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी के साथ। अब यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये दोनों आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस तरह यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, ये एक्स की पावर क्या होगी, सी माइनस ए, मल्टीप्लाई होगी सी प्लस ए के साथ। अब यहाँ पर हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर ये क्या था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा इसे हम माइनस में लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या है, ए माइनस बी है, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आएगा एक्स की पावर क्या होगी, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या है, एक दफ़ा ये माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखो बेस क्या है, सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये आपसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी जो पावर होगी ये आपसे प्लस हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये क्या है, बेस सेम है तो पावर आपसे प्लस होंगी, यहाँ पर आएगा प्लस, ये इसकी पावर क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया है कि पावर को ऑप्शन प्लस कर लिया है। अब यहाँ पर जो कट हो रहे होंगे हम इन्हें कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर है प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। अब यहाँ पर देखिए कि वैल्यू सेम और ये जो साइन है ऑपोजिट है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह यहाँ पर यह माइनस बी स्क्वायर ही है, प्लस का बी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस का सी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स की, देखो तमाम वैल्यूज क्या हो गए, कट हो गए, ऊपर हमारे पास 0 बच जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी अदद की पावर 0 होगी वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। आपने ये हिंट भी दे देना है कि एक्स की पावर जो 0 है ये किसके इक्वल होता है, 1 की। आपने लिख देना जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास 1 की इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी राइट हैंड साइड थी ये भी क्या थी, 1 थी। हम यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, हमने शो करना था। अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आई और राइट हैंड साइड दो ऑलरेडी 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे शो डैट कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चन को। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिख दिया है। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने क्या करना, हमारे पास यहाँ पर क्या 27, ये 60, ये 180, ये 4 और 9। हमने इनकी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पर ये 27 है, 27 की करता हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 3 का टेबल में 9 तक पढ़ूंगा 27 आएगा। अब यहाँ पर 3 का टेबल 3 तक पढ़ूंगा 9 आएगा, 3 का टेबल 1 तक पढ़ूंगा 3 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। अब इस तरह यहाँ पर सबसे पहले मैं अब यहाँ पर मैं 60 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपने रफ अमल के अंदर करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि ये 2 को टेबल 3 तक पढ़ूंगा 6 आएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर होगा 2 + 2, 1 इधर कैरी आएगा, 10 बनेगा, 2 × 5 = 10। अब इस तरह यहाँ पर क्या होगा, 3 × 5 = 15, 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 5 आ जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास है 180, यहाँ पर आएगा 180, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × 9 = 18, 0 ऐसे का ऐसे ही 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 × 4 = 8, 1 इधर आके 10 बनेगा, 2 × 5 = 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 × 1 = 3, 1 इधर कैरी आएगा, 15 बन जाएगा, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर है 3 × 5 = 15 और ये होगा 5 × 1 = 5। और इसके बाद ये 4 है, 4 का भी क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 4, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 × 1 = 2। इस तरह ये 9 है, 9 का क्या होगा आपके पास, 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 9 आएगा, 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 है, यहाँ पर होगा 2 की पावर 1/3। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखिए 27 है, 27 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 3 × 3 × 3 × यहाँ पर ये क्या है कि आपके पास ये 3 टाइम है, तो आपने यहाँ पर इसे एज लिख देना 3 × 3 × 3। यहाँ पर इसकी होल पावर क्या है 1/3, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 60 का क्या है आपके पास 2 × 2 × 3 × 5, जिसकी होल पावर वो क्या है ये 1/2। ये आपके पास क्या आएगा, डिवाइड आ जाएगा। यहाँ पर 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो इसकी होल पावर ये क्या होगी 1/2। मैंने क्या किया, हमारे पास ये जो आंसर है थे मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर ये 4 है, 4 का क्या आएगा 2 × 2 और इसकी जो होल पावर ये क्या होगी -1/3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 9 का क्या हमारे पास 3 × 3 है, ये 3 × 3 और जिसकी होल पावर वो क्या होगी 1/4। ये आपके पास = का साइन आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखना ये आएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 3 टाइम है, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, यहाँ पर इसकी होल पावर ये क्या होगी 1/3 मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए आपने ये पेयर बना लेंगे, यहाँ पर आप इनके पेयर बना लें। 2 × 2 का क्या आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही 5 ऐसे ही, और इसकी होल पावर ये क्या होगी 1/2, यहाँ पर आ जाएगा ओवर। ये देखिए यहाँ पर ये 2 का पेयर बनेगा, ये 3 का पेयर बनेगा। आपने करना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, जिसकी होल पावर ये क्या होगा आपके पास 1/2। इस तरह मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 × 2 क्या होगा 2 की पावर 2, तो इसकी होल पावर क्या होगी -1/3। इस तरह मल्टीप्लाई ये होगा 3 की पावर 2, तो इसकी होल पावर है 1/4। ये आपके पास क्या आ जाएगा = का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि इनकी जो होल पावर है इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर आएगा = ये आएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ पर देखिए ये 3 था, ये 1/3 था, ये क्या हो रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इस तरह मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखिए 1/2 पावर है, ये 2 की पावर 2 की भी है, 3 की भी है, 5 की भी है, तो इनकी क्या होगी तीनों की अलहदा हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। इस तरह यहाँ पर 3, ये देखिए 3 की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगी, 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 1/2। अब यहाँ पर आ जाएगा बस ओवर। अब यहाँ पर देखें ये क्या 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 है, इनकी जो होल पावर है 1/2, यानी ये क्या हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज है इनकी पावर क्या होगी 1/2। हम इनको अलग कर देंगे। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। अब यहाँ पर इस तरह मल्टीप्लाई आएगा, इसकी भी जो पावर है वो अलहदा होगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/3। इस तरह यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ पर देखिए ये क्या 2 की पावर 1/3, ये ऐसे आ जाएगी 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा आपके पास।
अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 है, 3 है, 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 1 था 3, 3 1 था 3, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3/1 आ जाएगी, और ओवर में 1 हम लोग लगाते नहीं, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 1 था 2 और ये 2 1 था 2, तो इसकी पावर क्या बचेगी 1 नहीं, 2/1 आ जाएगी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई ये देखो 5/1/2 ऐसे आपके पास आ जाएगी, आएगा 5 की पावर 1/2। ये क्या आएगा डिवाइड, और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल दें। अब यहाँ पर ये भी 2 है, 2 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पर क्या, और ये 2 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पर 2 ऐसे ही आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा 3, इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1 है। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, और डिवाइड में आपके पास 3 आ जाएगा, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, और डिवाइड में 3 आ गया। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 है, ये भी आपसे कैंसिल होता है, 2 1 था 2, 2 2 था 4, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आएगी आपके पास 1/2, ये आपके पास सोल्व हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, ये जो ओवर के ऊपर और ओवर के नीचे जो सेम वैल्यूज है उनको आपने कैंसिल कर देने, देखो 3/1 3/1 के साथ कैंसिल, 2/1 2/1 के साथ कैंसिल। अब इस तरह यहाँ पर क्या है 5/1/2 5/1/2 के साथ कैंसिल, ये क्या 3/1/2 3/1/2 के साथ कैंसिल हो गई है, तो आपके पास ऊपर क्या बचा है 2 की पावर 1/3 डिवाइड होगा 2 की पावर -2/3, ये आपके पास इज इक्वल टू का साइन आ गया है। अब हमने पढ़ा था कि ये देखिए ये क्या है 2 बेस है, यहाँ पर भी 2 बेस है, अगर बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाती है आपस में माइनस हो जाती है, अगर यहाँ पर डिवाइड हो तो ये आएगा 2 की पावर 1/3 माइनस आएगा इस डिवाइड का यानी ओवर का, ये आएगा -2/3। अब यहाँ पर क्या आ गया है कि ये क्या है बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस हो गई है, आप इसका हिंट भी दे सकते हो यहाँ पर, ये क्या है x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b इज इक्वल टू किसके होता है x की पावर a माइनस b। अब यहाँ पर देखें ये इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, ये आएगा 1/3, माइनस को अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 2/3, यहाँ पर इज इक्वल टू 2 ऐसे ही आएगा। 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है, 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 1 + 2 कितना होता है 3 डिवाइड बाई 3, और 3 बनता 3 3 बनता 3, यहाँ पर 2 पर क्या बचेगी 1, और हमें पता है कि हम पावर में जो 1 होता है उसे लगाते नहीं है, ऐसे आ जाएगा 2, और ये हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज के वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।